दावत के लायक है उनको दावत दी जाएगी, जो दावत के लायक नहीं है इसमें नहीं जा सकते, नहीं जाने के लायक है। वो कैसे लायक नहीं है सर? कि अगर इस देश में भारत की और मोदी जी के रूस नीति का किसी ने भी अगर खुल के समर्थन किया है तो उसका नाम राहुल गांधी है, वो भी अमेरिका की धरती पर। प्रभु, ये बोलने के लिए आपने 1 मिनट 1 लाइन बहुत बड़ी बात। राहुल गांधी इन सबसे कम शालीन नहीं है, ज्यादा शालीन है। सर, हम शालीनता पे कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? रूबिका जी इतने शालीन थे कि संसद में आंख मारने का किसी और नेता का कोई इतिहास ही नहीं है ना। राहुल गांधी गड़बड़ी तो जो है वो तो ईवीएम से हुई है। राहुल गांधी एलओपी बने ना रूबिका जी, वो तो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने 1300 किलोमीटर की यात्रा से, जो दिन रात उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनकर मेहनत की है, लोगों के बीच गए हैं, वो उससे बने हैं। और प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी की है, घुसपैठियों के साथ इन लोगों ने नाइंसाफी की है। अरे खुदा के वास्ते, थोड़े थोड़े आप इतने ज़हीन आदमी, इतनी किताबें पढ़ते हैं लेकिन ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रूबिका लियाकत ने कांग्रेसी प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता की ढंग से रिलाई किया, देखकर मजा आ जाएगा। बस वीडियो के आखिर तक बने रहना। अगर आप लोग नए हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। इससे ज्यादा नहीं गीता माल है, ये पॉलिटिकल कमेंट है। वो तो आप ज्यादा उसको ले रही हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना भाई, हम उस पर कोई टिप्पणी करने वाले नहीं थे। मैं इस बात से सुनिए, आप गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं उसको देखा नहीं हूँ। मैं खाली नहीं श्रीमद् गीता, भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने देखा भी नहीं। ये फंस गया सी है, कभी देखी भी नहीं देखी। आपने किसी तरह की कोई रिलीजियस डायरी किताब कोई नहीं पढ़ी कभी? देखिए, मेरे लिए मानवता से बड़ा रिलीजन कुछ है नहीं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपने पढ़ी है कोई और? नहीं, कोई नहीं पढ़ी। बोल रहा हूँ नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी और जीवन जीते तक नहीं पढ़ूंगा, ये भी सच है। सो बेसिकली आप भी लेफ्ट की विचारधारा से? मैं लेफ्ट वाला नहीं हूँ। इंडिया ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो अपने एक तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल तोड़ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जो एयरपोर्ट पर रिसीव किया, ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था कि स्ट्रेटेजिक जो हम बिल्कुल अलग सोच रखते हैं, एक शक्तिशाली देश की तरह। हम कोई किसी भी कैंप फॉलोअर की तरह नहीं है कि जो इस कैंप को फॉलो करेंगे। एलओपी को क्यों नहीं बुलाया आपने? अरे जो देखिए, जिनको बुलाया, जो राष्ट्रपति जी के यहाँ से जिनको दावत दी गई है, जो दावत के लायक है उनको दावत दी जाएगी, जो दावत के लायक नहीं है उसमें नहीं जा सकते, नहीं जाने के लायक है। वो कैसे लायक नहीं है सर? अरे तो आदमी झूठ बोलता हो। राहुल गांधी जी ने झूठ नहीं बोला। कल पार्लियामेंट के बाहर में बैठ कर क्या कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया जाता है जब फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं। 5 फॉरेन डिग्निटरीज का तुरंत हमने ट्वीट कर दिया जिनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो इस तरह की झूठे इल्जाम लगाने वालों को वहां भी जाके वो ऐसी चर्चा कर। एलओपी को तो नहीं बुलाया, लेकिन शशि थरूर जी को बुला दिया। व्हाट इज द रीजन? शशि थरूर जी का स्टेचर, बैकग्राउंड और यूनाइटेड नेशन में काम किया हुआ जो एक्सपीरियंस है वो देश हित में काम आता है। इनका क्या काम आता है बताइए जरा? ये ऐसे बयान देते हैं जिससे देश को नुकसान होता है। जफर भाई के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर इस देश में भारत की और मोदी जी के रूस नीति का किसी ने भी अगर खुल के समर्थन किया है तो उसका नाम राहुल गांधी है, वो भी अमेरिका की धरती पर। अरे प्रभु, ये बोलने के लिए आपने 1 मिनट 1 लाइन। बहुत बड़ी बात। किसी भी नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब बड़े शालीन नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी शालीनता का इन सब की शालीनता से इसलिए तुलना नहीं हो सकती कि राहुल गांधी इन सबसे कम शालीन नहीं है, ज्यादा शालीन है। सर, हम शालीनता पे कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? रूबिका जी इतने शालीन थे कि संसद में आंख मारने का किसी और नेता का कोई इतिहास ही नहीं। 2-3 बातें कह दी कि राहुल गांधी को क्यों बुलाया जाए, क्या वो दावत के लायक हैं? क्या कोई थर्मामीटर आपके पास है जो मुंह में लगा दिए और पता चल जाएगा कि हाँ इतना टेम्परेचर आ रहा है तो वो दावत के लायक है कि? अरे साहब, इस देश की जनता ने उनको दावत के लायक बुलाया है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बुलाया है, बनाया है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते बिल्कुल वो लायक हैं। और रही बात झूठ बोलने की, जफर भाई ने कहा कि अभी झूठ बहुत बोलते हैं इसलिए नहीं बुलाया गया। अरे झूठ प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कोई बोलता है कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, काला धन साफ हो जाएगा, तब तो फिर प्रधानमंत्री जी को भी ना मिलना चाहिए। मतलब ऐसी बेस सिर्फ पैर की बातें इतने बड़े शो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री तो गेम बजाना पड़ेगा जो है वो क्वीन विक्टोरिया ने बना दिया है, लेकिन राहुल गांधी को एलओपी देश की जनता ने बनाया है। इसीलिए हम एलओपी साहब का हाथ जोड़कर अभिनंदन करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर जनता चुनकर लेकर आई है तो वो तो चुनाव आयोग ने दिया है ना? वो गड़बड़ी तो जो है वो तो ईवीएम से हुई है। राहुल गांधी एलओपी बने ना रूबिका जी, वो तो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने 1300 किलोमीटर की यात्रा से, जो दिन रात उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनकर मेहनत की है, लोगों के बीच गए हैं, वो उससे बने हैं। और प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी की है, घुसपैठियों के साथ इन लोगों ने नाइंसाफी की है। अरे
खुदा के वास्ते थोड़े थोड़े, आप इतने ज़हीन आदमी, इतनी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देते हैं। इतनी किताबें माशाल्लाह पीछे आपने यहाँ पर इतनी सजा रखी है, और मैं तो जानती हूँ आप कितनी किताबें रखते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ज्ञान व्हाट्सएप वाला देते हैं। मुझे इस बात की शिकायत है फराज भाई आपसे। तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भी एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। जिस रिस्पांसिबिलिटी को उन्होंने लिया है उसको समझ नहीं पा रहे कि उनसे एक्सपेक्टेशन डिलीवरेबल्स क्या है। Okay. उन्हें खुद से देखना चाहिए कि पहले एलओपी कौन होते थे, किस तरह की रिस्पांसिबिलिटी अरे जफर इस्लाम साहब एक बार बुला देते ना, क्या परेशानी थी? लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम साहब बुलाने में क्या दिक्कत थी? आप बुला इनवाइट कर देते ना। कई ऐसे मौके हैं जब आपने इनवाइट किया और खुद ही एलओपी नहीं आए हैं। गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस हो गया, ओथ सेरेमनी हो गई चीफ जस्टिस की, ओथ सेरेमनी होगी वाइस प्रेसिडेंट की, ऐसे कई मौके आए जब एलओपी को इनविटेशन गया पर एलओपी साहब नहीं पहुंचे। इस बार भी आप भेज देते, क्या पता पंकज जी ना पहुंचते इस बार भी। सुनिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब देखिए किसी को भी आप अपने इनविटेशन देते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा आदमी ना आए जो इसके आने से कोई ना कोई तकलीफ हो जाए वहां पर, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। सही है, कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल तो जफर भाई आजकल क्या है ना कि 50 करोड़ के देखो गर्लफ्रेंड वाले से फिर आपके आ गए, पार्टी की ज्यादा दोस्ती चल रही। मैं ये कहूं, अरे आपकी भी दोस्ती होगी, मोदी जी की भी दोस्ती होगी, इसलिए उनको इनविटेशन जाता है। इतनी मैं एक बहुत देर से बुनियादी क्या- सवाल करता आप क्या हूँ। जफर सोच भाई रहे ने हैं? एक सेकंड, जफर भाई ने ये कहा कि वो लायके नहीं है दावत देने लायक, तब तो आपने अपराध किया है जो 4 राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी को पिछले साल से मिलवा दिया। ये अपराध है। ओके हर्षवर्धन जी आखिरी कमेंट सर। देखिए रूबिका जी, मैं पूरी बहस सुन रहा हूं तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूं कि ये तुलना नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी गुजरात में 99 पर गए तो वोट चोरी नहीं कही। नरेंद्र मोदी देश में 240 पर आए तो वोट चोरी नहीं कही। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान नहीं करते। राहुल गांधी जनता का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। अगर फराज भाई को नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण के साथ समझा दे रहा हूं। राहुल गांधी लाल किले पर नहीं पहुंचते हैं, राहुल गांधी उन अवसरों पर नहीं पहुंचते हैं जहां एलओपी की कुर्सी खाली रह जाती, जहां पट्टी लगी रह जाती, और तो और खड़गे जी भी नहीं पहुंचते। नहीं सर, अब आपकी कमी है। पंकज जी आखिरी सेंटेंस, पंकज जी आखिरी सेंटेंस सर, पंकज जी प्लीज। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 240 पे आए नरेंद्र भाई मोदी तो वोट चोरी उन्होंने नहीं कहा। अरे वोट चोरी की तब तो 240 आ गई, वरना तो 161 थी। 161 प्लस 79। पंकज जी हाउ वेरी ऑप्टिमिस्टिक है ना। मजा आया। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।